नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सिवान शहर के मालवीय चौक स्थित मालवीय स्मारक में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना के प्रतिमा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर किया। महामना और वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। माल्यार्पण करने वालों में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, विधान पार्षद टूनाजी पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाषकर पांडे, ब्रजमोहन रस्तोगी, पूर्व जीप अध्यक्ष लीलावती गिरी, अनिल दुबे, रंगनाथ उपाध्याय, जगदीश पुरी, प्रेमशंकर सिंह, पूर्व मुखिया पंकज किशोर सिंह, रमाकांत द्विवेदी, मनोज पांडे, वैद्य जी, के डी रंजन, डॉक्टर विजय पांडे, पुनीत पांडे, विश्वनाथ मिश्रा, मनीष पांडे, अभिषेक सिंह, संजय पर्वत सहित सैकड़ों लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, जनप्रतिनिधियों ने महामना के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके पश्चात आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने महामना और वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय पांडे ने किया। शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः समा शांतिरेव सर्वं सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। मालवीय अमर रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। किया गया है। जानते हैं आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी का भी निकाली सब उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे सामने मंच के साइड रखा हुआ है। अभी जो निवेदन है कृपया आप उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जनार्दन तिवारी जी की भी आज जन्मतिथि है। एक साथ 3 की जन्मतिथि मालवीय जी की जो जयंती है आज मालवीय नगर के मालवीय चौक स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष से आयोजित किया गया है। देश के जयंती है क्या? प्रत्येक वर्ष महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है और हम तमाम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आज भी उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर
उनके चित्र पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आए थे और श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित कर भी दिया। महामना के बारे में कुछ कहा जाए वो बहुत ही कम होगा। सबसे प्राथमिकता है उस जमाने में जब शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं स्थापित थे, महामना ने शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का इन्होंने काम किया। राष्ट्र के आज़ादी के लिए इन्होंने मौलाना मजहुल हक साहब के फरीदपुर के आशियाना में जो बैठक होती थी उसमें भी ये शामिल होने का काम किया। तो शिक्षण संस्थान स्थापित करने में जो दिक्कतें उठाई, महामना उस जमाने में उतना बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो कितना कष्ट उठाया उन्होंने। शिक्षा के अलग जगाने का काम किया जो जब तक धरती और आकाश रहेंगे उसको भुलाया नहीं जाता। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वास्तव में स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने का काम किया। वो एक सामाजिक न्याय के बड़े इस शिक्षा के क्षेत्रों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम भी शिक्षण संस्थान शुद्ध मन से व्यावसायिक नहीं जनरल स्थापित करने का काम करें, जिसमें गरीब और अमीर सभी के बच्चे बच्चियां पढ़ सके और उनके जो सोच और समझदारी थी उसको अपने जीवन में उतार करके हम अच्छा काम देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए करते हैं तो उनके जयंती मनाने की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होगी। मैं एक बात मैं आपको बताऊं, आप पत्रकार भाई हैं, अवध बिहारी चौधरी इस सब कामों में पीछे नहीं हटता। अगर ठीक ठाक यहाँ की स्थिति रहेगी और ये लोग एक अच्छे कमेटी बना करके और कमेटी बना करके हमें अगर यह लोग सही तरीके से ज़मीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपको आज ही घोषणा करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया दे दूँगा, 20 लाख रुपया दे दूँगा, लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गुरु जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन है। BMHE हाई स्कूल के वो शिक्षक थे और वो हमको लेजिम भजवाते थे, ड्रिल कराते थे, ड्रिल टीचर थे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मदन मोहन मालवीय जी का जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मालवीय जी का आज 162वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती है। हम इस जयंती पर उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम बस यही आग्रह करेंगे और लोगों से कहेंगे लोगों को पकड़ लीजिएगा। मालवीय जी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण होगा। बस यही बात करते हुए धन्यवाद। मालवीय जी की जयंती है और लंबे वर्षों से इस पार्क बनाने की मांग चल रही है। आप यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि आगे भी कुछ इसकी कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मदन मोहन मालवीय जी दलीय भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र के सपूत थे और राष्ट्र के लिए जिंदा रहे और काम किया। ठीक है कि हर लोग अपने परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कार्य कलाप राष्ट्र के लिए जब देश गुलाम था बहुत बढ़िया स्थान नहीं। बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपने देश के बच्चों को पढ़ने के लिए जो उत्तम व्यवस्था स्थापित किया, निश्चित इस कार्यक्रम को काफ़ी तारीफ है। और अपने सिवान के जनार्दन तिवारी जी का भी जन्म, ऐसे विभूतियों के जन्मदिन के अवसर पर
उपस्थित सभी लोगों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं और उनके चरणों में अपनी वंदन थैंक यू। अर्पित करते हैं। नई पीढ़ी हम इनकी जानकारी दें और बताएं कि उनके बताए हुए रास्तों पर आप चलें तो उससे देश का कल्याण हो। मालवीय जी के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वे एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। शायद 1886 का फेज होगा जब वो कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता गए हुए थे, तो वहाँ उनको रामपाल सिंह जी, राजा रामपाल सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए और हिंदुस्तान पत्रिका वे तैयार हुए और राजा चूँकि थे उनसे वो बोले कि देखिए हमसे शराब पीने की स्थिति में कभी आप अगर हमसे बुलाएंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे और साथ ही साथ इस काम से हम अपना रिजर्वेशन दे देंगे। इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने एक दिन बुला दिया और मद्यपान जो किए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम इससे रिज़ाइन कर देते हैं, अब हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, काला काकत के राजा थे रामपाल जी, उन्होंने कहा कि आप वकालत पढ़िए, आपकी आवश्यकता देश के लिए एक वकील के रूप में जो जितना आप काम करते